गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। मैं हूं रवि अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं आज का हमारा क्या है टॉपिक। आज का हमारा चैप्टर है 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एनसीईआरटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, बोर्ड में इसकी वेटेज आपकी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके 100 मार्क्स पूरे नहीं होने देगा। ठीक है। तो इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें 11th क्लास के बारे में कुछ याद रखना है। 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एंगल्स को हम कैसे चेंज करते हैं, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज करते हैं, आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आप लोग प्लीज एक बार लर्न कर लेना, और आपको आइडेंटिटीज पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमें फंक्शंस पढ़ना है। थोड़ा फंक्शंस को रिकॉल करते हैं, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा यहां पे भी रिकॉल करते हैं कि फंक्शंस क्या है। फंक्शन क्या होता है? हम फंक्शन उसे बोलते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, एक्चुअली नॉन एम्प्टी सेट ए, हैज अ यूनिक इमेज इन द सेट बी। ठीक है। जैसे कि टू एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट सेट ए की 2 इमेज नहीं दे सकता। जैसे सपोज ये 1 है तो 1 की इमेज 4 और 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए डज नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यूज। ओके, चलो एक इसे एग्जांपल से भी थ्रू समझते हैं। लाइक ए बी, एक फंक्शन है हमारा एफ ए टू बी। ए क्या होता है था बच्चों हमारा डोमेन, और बी क्या होता है हमारा कोडोमेन। ए क्या होता है हमारा डोमेन, बी क्या होता है हमारा कोडोमेन। तो इसी के बिहाफ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि फंक्शन क्या होता है। सपोज इधर कुछ मैंने एंट्रीज ली 1 2 3 4 5, इधर कुछ एंट्रीज ली मैंने। सपोज अब देखो
वन की इमेज मैंने बोला 8, मतलब 1 पुट करने पे हमें कहीं 8 मिल रहा है, 2 पुट करने पे हमें 9, 3 पुट करने पे हमें 10, 4 पुट करने पे हमें 6, 5 पुट करने पे हमें 7। दैट मीन्स कि 1 की इमेज क्या है 8, 2 की इमेज क्या है 9, 3 की इमेज क्या है 10, 4 की इमेज क्या है 6, 5 की इमेज क्या है 7। मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है इन द सेट बी। तो दिस इज योर फंक्शन। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और इसको सबसे इजी तरीका समझने के लिए तुम सेट ए को सन का सेट कंसीडर करो एंड सेट बी को फादर का। तो देखो कैसे बता सकते हो, देखो बच्चा है, फादर है, बच्चा है उसका एक फादर है, उसके बच्चे का एक फादर, इसका एक फादर, इसका एक फादर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कौन सा फंक्शन नहीं है। सपोज ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 की इमेज मानो 7, 1 की इमेज मानो 8, 3 की इमेज 6, 2 की इमेज 5, 4 की इमेज 7। तो देखो मैंने क्या बोला, इसको तुम सन का सेट मानोगे, इसको फादर का मानोगे। तो देखो बच्चा है, एक फादर है, ठीक है, सन फादर सन फादर। अब ये बच्चा है एक और एक, दो दो फादर है, क्या पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सपोज करो यहां पर मान लो 4 की कोई इमेज नहीं होती, एक ये भी, तो बच्चा है लेकिन फादर ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की चीजें हमारी फंक्शन नहीं होती। तो फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स की हमारी क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए इन द सेट बी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमें देखो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला है आपका 1 1, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है मैनी वन। तीसरा आपको ऑन टू, जिसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव। देखो ये हमें पढ़ना क्यों है, तो ये अभी आपको धीरे धीरे आगे पता लग जाएगा। इन्वर्टिबल होने के लिए, इन्वर्स होने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक जैसे दोस फंक्शन विच आर 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शंस 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं हमारे बच्चों। क्या होते हैं? इन्वर्टिबल होते हैं। जो फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू होते हैं वो फंक्शंस मेरे इन्वर्टिबल होते हैं। दैट्स वाई हमें ये चीज अभी पढ़नी है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि 1 1 क्या है, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे बात करेंगे। देखो बच्चों 1 1 1 1 का मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हो, एक पर एक। मतलब every element of a set A has only one image in the set B। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। लाइक दिस, इसको भी आप एग्जांपल से समझो। ये बेसिक चीजें हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए, इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 8। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक ही इमेज है इन द सेट बी।
हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं जो 1 1 नहीं होगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। माना 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8। देखो ये फंक्शन तो है, 3 बच्चों का एक कॉमन फादर हो सकता है, ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन 1 1 नहीं है। कैसे? मैंने क्या बताया था कि हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब वो किसी और से रिलेट ना करे। तो यहाँ पे 1 6 से भी रिलेट कर रहा है, 2 6 से भी रिलेट कर रहा है और 3 से भी कर रहा है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट से एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट योर 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पे आपको एक सेम वैल्यू मिल रही है वाई की। अभी आपने एग्जांपल से समझा, मैथमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इफ एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, अगर कोई दो फंक्शन की वैल्यूज बराबर है तो दिस शुड बी इंप्लाइज कि x1 बराबर भी x2 होना चाहिए फंक्शन 1 1 होने के लिए। अगर ये होगा तो मेरा फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये बेसिक सी चीज थी 1 1। इसके बारे में आप डिस्क्राइबली पूरे चैप्टर 1 में पढ़ोगे, इसमें आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, बस आपको ये समझना है कि 1 1 होता क्या है। चलो अब नेक्स्ट मूव ऑन टू ऑन टू। अब ऑन टू देखते हैं जरा, ऑन टू क्या होते हैं। अच्छा बच्चा, ऑन टू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फंक्शन को हम मैनी वन बोलते हैं कि एक की इमेज एक से ज्यादा है, मतलब 3 एलिमेंट की इमेज एक सेम हो रही है, तो उस फंक्शन को हम मैनी वन बोल देते हैं, ठीक है। चलो नाउ मूव ऑन टू ऑन टू। ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बी हैज अ इमेज इन द सेट ए। मतलब सारे एलिमेंट जितने भी बी के अंदर होंगे, जितने भी बी के अंदर एलिमेंट होंगे, उनके एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट ए के अंदर। देखो मैंने ये नहीं बोला बच्चों कि यूनिक होनी चाहिए, मैंने बोला सिर्फ इमेज होनी चाहिए, चाहे वो अब एक ही हो चाहे अलग अलग हो, डजेंट मैटर, बस हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एलिमेंट की एक इमेज है, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है। यहां पर आप देखो तो इस फंक्शन में 7 की नहीं है, सपोज करो यहां पे 7 की इमेज 4 होती तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो आई होप आपको 1 1 एंड ऑन टू क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, एंड जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होते हैं उनका दूसरा नाम भी होता है बाइजेक्टिव। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे बाइजेक्टिव बोलते हुए। तो अब हमारा सवाल है कि हमने ये चीज पढ़ी क्यों। अब इसको और भी थोड़ा अभी आपको मैं बताऊंगा कि हमने ये चीज पढ़ी क्यों। थोड़ा मैथमेटिकली हम देख लें कि a function a to b, if a function is 1 1 and on 2, then there exists another function g which is your invertible function, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं f inverse b to a। मतलब जो पहले कोडोमेन था अब वो डोमेन हो जाता है, डोमेन क्या बन जाता है आपका कोडोमेन, ठीक है। तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। इसके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया पहले कि इससे ज्यादा हम इसको डिस्क्राइब चैप्टर 1 में पढ़ेंगे जब हम उसकी स्टडी करेंगे। चलो अब बात करते हैं कि हमने 1 1 और ऑन टू पढ़ा क्यों। तो अब हमें पढ़ना था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे बाइजेक्टिव नहीं होते।
जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे बाइजेक्टिव नहीं होते। देखो कैसे, मानो साइन एक्स लिया, पहले एक साइन एक्स पे बात करते हैं, तो कुछ वैल्यूज लेते हैं। देखो साइन पाई 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो। अब सपोज मैं इसे बोलूं fx1, ये मेरा fx1 की वैल्यू, ये मेरी fx2 की वैल्यू, मतलब fx1 बराबर तो है मेरा fx2 के, फंक्शन की वैल्यू दोनों पे क्या है, 0 है, बट x1 बराबर नहीं है x2 के, बिकॉज x1 क्या है मेरा पाई और x2 क्या है मेरा 2 पाई, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइन एक्स फंक्शन है वो मेरा 1 1 नहीं है, तो ये तो इन्वर्टिबल ही नहीं हुआ। लेकिन हमें पढ़ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम इसे अब बाइजेक्टिव बनाएंगे। ये हमारा काम है कि अब इन्हें हमें बाइजेक्टिव बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना बच्चों 1 1 नहीं होता, ऑन टू होते हैं लेकिन 1 1 नहीं होते। तो अब 1 1 हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं 11th क्लास का आपको डोमेन एंड रेंज बताता हूं पहले, ठीक है। चलो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इसका आप डोमेन, तो आप सब जानते हैं कि साइन एक्स का डोमेन आर, कॉस एक्स का डोमेन आर, टेन एक्स का डोमेन आर माइनस एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। क्यों, देखो टेन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो जहां पर हमारा cos 0 होगा वहां पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और cos 0 कहां पर होता है, इस जगह पर, तो हम उसे पूरे रियल नंबर्स में से माइनस कर देते हैं। cot x r माइनस एक्स सच दैट x नॉट इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। sec x r माइनस x such that x not equals to 2n+1 π/2 n belongs to z। cosec r minus x such that x not equals to n pi n belongs to z। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब इनकी रेंज साइन एक्स की आपको पता है कि -1 से 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। सेम कॉस एक्स की भी होती है। टेन एक्स आपको एक रियल नंबर देता है, कॉट एक्स आपको रियल नंबर देता है, सेक एक्स आपको r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1, सेम फॉर कॉसेक। ये आपके डोमेन एंड रेंज है बेसिक, तो इसको आप प्लीज नोट करें। चलो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 1 1 कैसे बनाना है बताता हूं। तो सबसे पहले हम ना 1 1 क्यों नहीं है दोबारा से एक बार ग्राफिकली देखते हैं। मैं आपको ग्राफिकली भी पढ़ाता हूं। देखो साइन एक्स, सब जानते हैं कि साइन एक्स का डोमेन क्या है, आर है, और रेंज क्या है, -1 से 1 है। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं जरा एक बार। साइन एक्स का ग्राफ मैं आपके सामने बनाऊं, 0 1 -1 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2। सिमिलरली इधर लेते हैं
माइनस का पाई बाई टू, माइनस का पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही ये पीछे की तरफ भी मूव करेगा। ये हमारा क्या होता था, साइनिक्स का ग्राफ। ये आगे कंटिन्यूस तक जाता रहेगा, पीछे ये, क्योंकि हमें पता है डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। ये आप लोगों का एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, चलो मैंने अभी आपको क्या बताया, कि 1 1 क्या होता है कि दो एक्स की वैल्यूज के लिए हमारे को फंक्शन की वैल्यू भी सेम मिलनी चाहिए। तो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स। मानो मैंने यहां पे दो एंगल लिया, एक x1 एंड x2। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी सेम आ रही है। मतलब ये दो डिफरेंट एंगल है मेरे x1 और x2, और उस पर अगर मैं देखूं तो मेरी y की वैल्यू जो है वो सेम है। मतलब मुझे दो डिफरेंट एंगल्स पे फंक्शन वैल्यू कैसी दे रहा है, सेम दे रहा है। तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ऐसे ही बाकी अदर्स के भी ग्राफ हैं, उसको भी बात करेंगे। पहले हम ये बेसिक सी बात करते हैं कि आप देखो, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है। तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। बट अगर मैं इसके डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, रिस्ट्रिक्शन देखो कैसे, मैंने क्या बोला कि मैं सिर्फ वैल्यूज यहां से यहां तक ही ले रहा हूं, बाकी मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि मुझे वैल्यूज मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक। तो अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हर एक x की वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। देयर आर नो टू वैल्यूज आर रिपीटेड। कोई भी दो वैल्यू आपको सेम फंक्शन की वैल्यू नहीं देगा। हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ कि मेरा फंक्शन अब 1 1 हो गया। ऑन टू द पहले से ही होता है। तो हम यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमने यहां से लेकर यहां तक की इंटरवल की, कि हम यहां पर इसको सिर्फ जो भी सॉल्व करेंगे सिर्फ इतने हिस्से में सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो। तो यहां पे क्या होता है ना, इनवर्स फंक्शन को बनाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं फंक्शन के अंदर, कि मेरा कहां पे फंक्शन 1 1 होगा और कहां पे ऑन टू होगा। तो ऑन टू तो हमारे फंक्शन ऑलरेडी होते ही हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट मतलब ये पता है आपको कि रेंज कहां से आएगी, -1 से 1। तो इस वैल्यू के लिए इसके अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनके लिए आपको एक एंगल जरूर मिल जाएगा सेट ए में। ठीक है, तो हमारे को सिर्फ क्या बनाना पड़ता है, 1 1। तो हमने यहां देखा कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, अब 1 1 हो गया कहां पर, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो इसके मैं अब आपके सामने डोमेन और रेंज इसकी भी लिखते हैं। यहां पे आ गया साइन इनवर्स x का डोमेन। इसका डोमेन देख सकते हो आप, क्या हो गया, अब -1 से 1 के बीच में मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। और देखो यहां पे मैं बेटा यहां पे लिख रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या प्रिंसिपल रेंज भी बोल सकते हो आप। उसको मैं लिख रहा हूं -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब बच्चों के मन में डाउट उठता है कि सर आपने ये ले लिया,
आपने तो हमारा बेवकूफ बना दिया। हम ये भी तो ले सकते हैं, मैं तो ये लूंगा, कह रहा मैं ये नहीं ले रहा सर, मैं इतना लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं देखो इतना, बच्चों इतना भी हमारा क्या बन रहा है, अगर इसको भी देखोगे आप तो ये फंक्शन भी मेरा 1 1 बन गया। आप सिमिलरली और आगे भी ले सकते हो इतना, सिमिलरली आप इतना भी ले सकते हो। तो बच्चे कहेंगे सर आपने तो हमारा बेवकूफ बना दिया, आपने तो ये ले लिया। तो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, ये भी जो है सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, पहले जब भी वर्ल्ड वाइड जो भी काम हुआ, तो वहां पर उसे कंसीडर करा गया। और हम जो भी चीज पढ़ते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम होती हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपको यही चीज मिलेंगी, तो हमें वही पढ़ना होता है। तभी उसने क्या बोला है, उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, नॉट अ रेंज। रेंज बोलता तो एक पर्टिकुलर हो गया पूरे थ्रू आउट के लिए, उसने क्या बोला है उसे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब वो एक पर्टिकुलर एंगल पे, इसमें पर्टिकुलर इंटरवल पे, स्पैन पे काम किया है। जरूरी नहीं है कि इकलौता यही स्पैन हो जिसमें वो फंक्शन 1 1 होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पैन वेयर sin x फंक्शन इज 1 1 एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो 1 1। तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि 1 1 कैसे बनाना है, कैसे हमारे को अपना इंटरवल स्पैन को रिस्ट्रिक्ट करना है, और इसको कैसे अब हमें सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो बच्चों बाकी चीजें, अभी एक cos x का भी देखते हैं। चलो अभी आपने sin x पे देखा, अब cos x पे भी देखते हैं, ठीक है। cos x का ग्राफ आप सभी जानते हो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका 3π/2, 5π/2, ये आपका पाई, ये 2π, यहाँ पर लिख लो आप इसे, एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर -π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब मैंने क्या करा कि इस वाले को रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहां से लेके यहां तक, तो फंक्शन मेरा 1 1 बन गया। इस इंटरवल में आप देख सकते हो कि मेरा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर क्या बन गया, 1 1। सिमिलरली वो आगे भी जा सकता है, लेकिन ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच, जहां पे हमें ये डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड पढ़ना है। तो मैं अभी आज आपके सामने पूरा टेबल बना रहा हूं कि किसकी क्या वैल्यूज है। इसी के बिहाफ पर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। देखो बच्चों, चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देता, समझाता, उसमें आपको समझ में आ जाता, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इसकी एक डेप्थ नॉलेज जरूर मिले कि हाँ भाई हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ से हमारा ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स बना, 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, हम कहाँ पे स्पैन ले रहे हैं, कौन सा स्पैन ले सकते हैं, किस स्पैन का हम कहाँ पे क्या यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने दो sin x का देखा, cos x का देखा, बाय सिमिलरली आप अलग अलग भी देख सकते हैं। और आपको अगर उसके बारे में कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। चलो अब मैं आपके सामने टेबल ड्रॉ कर रहा हूं हर अलग अलग फंक्शंस के, कि डोमेन क्या है और हमारा रेंज क्या है। cos इनवर्स x का डोमेन भी -1 से 1, रेंज 0 से π, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x, अब देखो tan इनवर्स x की हमारे यहां पे डोमेन क्या है, r माइनस एक्स नॉट इक्वल टू दिस, और रेंज क्या है r। तो हमें अब वो वैल्यूज नहीं लेनी कि जहां पर मेरे फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो, तो इसका डोमेन तो हमारा r हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो है वो हमेशा वैल्यू वही देगा, लेकिन जो प्रिंसिपल रेंज है वो हमारा होगा ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। सेम फॉर कॉट,
डोमेन हमारा रियल नंबर, रेंज हमारा ओपन इंटरवल ऑफ 0 to पाई। बात करते हैं अब सेक की। सेक इनवर्स एक्स, डोमेन r माइनस माइनस वन वन, प्रिंसिपल रेंज आप लगाओ 0 से पाई ओपन इंटरवल में या सॉरी क्लोज इंटरवल में, एक्सेप्ट पाई बाई टू, एक्सेप्ट पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स एक्स r माइनस माइनस वन वन, रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्सेप्ट 0। बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इस टेबल को आपको लर्न करके रखना है। साथ के साथ आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है जिससे कि आप इसमें इसको थोड़ा सा देख पाओ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और बाकी मैंने आपको साइन और कॉस के ग्राफ बना के बताए। अगर आपको और भी ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं अगली वीडियो में बाकी फंक्शंस के भी ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा। तो इतना वीडियो को पॉज करें एंड नोट करें। यहाँ पर देखना बच्चों, ये लिखा हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। शायद ड्यू टू लाइट आपको नहीं दिख रहा हो, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इस पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चों किसी भी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल ब्रांच याद होनी चाहिए हर किसी की, कि किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो देखो इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। लेट सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1/2। अब मुझे ये बताओ कि साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 आती है। तो ये आप सबको पता है कि साइन 30 डिग्री इज योर हाफ। ऑन कंपेयरिंग वी गेट y इज इक्वल्स टू π/6। π/6 belongs to the principal range of sine inverse function, minus π/2 से π/2। तो this is your principal value of sine inverse 1/2 is π/6। ये बेसिक सी चीज थी, बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे, एंड आई होप सबको ये आ गया होगा। चलो एक और इसे नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कॉस का जरा। कॉस सपोज 1/2 ही ले लिया, वही चीज लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2, कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस में हाफ कितने पर 30 डिग्री आप सभी जानते हैं, तो y इज इक्वल्स टू π/3। क्या π/3 बिलोंग्स टू द 0 to पाई? यस, तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चलो इसी को अब हम ये करते हैं जरा, माइनस कॉस इनवर्स -1/2।
तो आप सब जानते हो कि जो कॉस है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहां पे हमारा नेगेटिव है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है। तो देखते हैं हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे सॉल्व करते हैं एंगल को, पाई माइनस थीटा। तो मैं इसको क्या लिखता, कॉस y इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। तो सॉल्व करो, इसे क्या मिलेगा आपको, 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3। क्या 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स करता है 0 टू पाई में? यस करता है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने सेकंड में तो सॉल्व कर लिया, थर्ड में क्यों नहीं सॉल्व करा? ठीक है, तो अब थर्ड में करते हैं। तो इतना पॉज करें, जब तक नोट करें, फिर इसी में मैं आपको थर्ड करके दिखाऊंगा। चलो बच्चों अब देखते हैं थर्ड में। थर्ड में हम एंगल कैसे रिजॉल्व करते हैं, पाई प्लस थीटा। तो अगर मैं इसे पाई प्लस करता तो ये आंसर आता मेरा 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ आपका, 60 इंटू 4 240 डिग्री, जो हमारा बिलोंग नहीं करता 0 से पाई में। मतलब 4 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये मेरी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। देखो बच्चों, जिसको समझ में आ गया उसके लिए आगे बढ़े, जिसको नहीं आया वो थोड़ा सा फोकस करे इन सब चीजों पे और 11th क्लास को चीजें दोबारा से एक बार रिवाइज करें। चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको इस पे फोकस करने की जरूरत है कि आप कहीं पर उनके एंगल्स की, आइडेंटिटीज की गलती ना करें। ठीक है, तो ये हमने अब चीजें पढ़ी कि कैसे हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनको प्रैक्टिस करो और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें भी बता दूं जो मैं शायद पहले बताना भूल गया, क्योंकि रट के तो हम बैठे नहीं होते कि ये भी पढ़ा दें ये भी पढ़ा दें, तो भूल जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स ही पढ़ेंगे, इसे कभी कंफ्यूज मत करना कि इसको इस तरीके से लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, ये दोनों चीज गलत है। ये हमारा साइन इनवर्स एक्स ही रीड करा जाएगा एंड दिस नॉट बी इक्वल्स टू दिस, ये ध्यान रखना। बेसिक चीज, नॉट फॉर साइन, फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड सेकेंड थिंग कि हमारे जितने भी क्वाड्रेंट हैं उसमें थर्ड क्वाड्रेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम यूज नहीं करते। अभी आपने पीछे एक एग्जांपल भी देखा कि हमने कॉस को थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व करने की कोशिश करी तो वो प्रिंसिपल रेंज से ही बाहर चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इनवर्स में यूज नहीं होता। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं, लाइक माइनस पाई बाई 2 लिख के हम यहाँ पर वैल्यूज इस तरीके से निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यूज नहीं होता। ये छोटी छोटी दो चीजें हैं इनवर्स में जो आपको बहुत काम आने वाली हैं आगे, तो इनका आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो बच्चों आज हमने 1-1 पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे इन्वर्टिबल बना सकते हैं, उसका स्पैन क्या ले सकते हैं, मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया, फंक्शन को ड्रॉ करके भी दिखाया और उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए कराए जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नए नए तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। तो तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं एंड असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।